डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम्ड इन माय क्लास। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में प्रकाश डालेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण देखिए जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं और सब्जेक्ट के अंतर्गत एक ही शब्द है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है डॉग्स बार्क। डॉग्स जो है ये सब्जेक्ट, डॉग्स नाउन है। यहाँ सब्जेक्ट डॉग्स नाउन के रूप में प्रयुक्त है और नाउन है। शी लेवर्स हार्ड, यहाँ सब्जेक्ट शी प्रोनाउन है। द पुअर आर सैड, द पुअर सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव है जो नाउन की भांति प्रयुक्त है। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, स्मोकिंग जिरंड है। वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड होता है, तो स्मोक में आईएनजी लगा है, इसलिए स्मोकिंग जो है जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन की भांति प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, स्मोकिंग जिरंड है, सब्जेक्ट होते हुए जिरंड है, और इज़ ए बैड हैबिट ये प्रेडिकेट है। दूसरा उदाहरण है टू एर इज़ ह्यूमन। टू एर इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव होता है, तो टू एर इज़ ह्यूमन। इस प्रकार टू एर यहाँ इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। टू फाइंड फॉल्ट शब्दों का एक समूह है जो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरह प्रयुक्त है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। टू फाइंड फॉल्ट शब्दों का एक समूह है जो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरह प्रयुक्त है। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए टेबल नंबर 6 से, जो हेड वर्ड और मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट पार्ट के भाग हैं और प्रेडिकेट पार्ट के अलग भाग हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आने वाले हेड वर्ड में वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल, तो वॉकिंग जो है हेड वर्ड है। इन द मॉर्निंग ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, इज़ यूज़फुल प्रेडिकेट। अब यहाँ ये देखिए कि ये एडवर्ब जो है वह नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ वर्ब जो है वॉकिंग को, यहाँ वर्ब वाक को, वाक धरा ING ये जिरंड है, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है इन द मॉर्निंग। वॉकिंग इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में टहलना लाभदायक है। तो वॉकिंग जो है वह जिरंड है और उसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, और इस तरह से ये इन द मॉर्निंग मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी है, और प्रेडिकेट इज़ यूज़फुल। इसी प्रकार स्विमिंग इन द रिवर इज़ ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जिरंड है, इन द रिवर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, इज ए गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट है। टू ओबे आवर टीचर्स इज़ आवर ड्यूटी। अब ये दूसरे प्रकार का उदाहरण है, ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब, टू ओबे आवर टीचर्स इज़ आवर ड्यूटी। इस प्रकार ये है आवर टीचर्स को, ये वर्ब टू ओबे, ओबे को आवर टीचर्स जो है मॉडिफाई कर रहा है कि
हमारे शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य है। तो इस तरह से टू ओबे ये इन्फिनिटिव हुआ। आवर टीचर्स, ये जो है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, इज़ आवर ड्यूटी प्रेडिकेट। टू गेट गुड मार्क्स इज़ माई एम। टू गेट इन्फिनिटिव, गुड मार्क्स, ये जो है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, इज़ माई एम प्रेडिकेट। इस प्रकार वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी, स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी जिरंड हैं, जबकि टू ओबे, टू गेट दोनों इन्फिनिटिव हैं। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, दूसरे प्रकार का एक दूसरा नमूना। एक अन्य उदाहरण जो टेबल नंबर 7 में दिया गया है, सिंगिंग प्लीजेज मी। सिंगिंग जो है ये जिरंड है, प्लीजेज मी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हुआ ये, और सब्जेक्ट के साथ साथ जिरंड भी है, और इस तरह से प्रेडिकेट प्लीजेज मी। वेटिंग, ये भी सब्जेक्ट है। अच्छा, साथ ही साथ आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, वर्ब प्लस आईएनजी से ये जो है जिरंड हुआ। वेटिंग जो है जिरंड है और सब्जेक्ट है, और टायर्स मी ये प्रेडिकेट है। वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, वर्किंग सब्जेक्ट है, कीप्स अस हेल्दी प्रेडिकेट। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग सब्जेक्ट है, यद्यपि जिरंड ही है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग सब्जेक्ट, इज़ हार्मफुल प्रेडिकेट। सेविंग पेज, सेविंग सब्जेक्ट है, पेज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त जिरंड के आप ऊपर उदाहरण देखे हैं। अब इसके आगे हम बढ़ सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त इन्फिनिटिव के कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। जैसे टेबल नंबर 8 में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव है क्या? टू वर्क हार्ड, शुड बी आवर एम। टू वर्क हार्ड इन्फिनिटिव है, शुड बी आवर एम प्रेडिकेट। टू वर्क इज टू वर्शिप, टू वर्क इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट पार्ट का इन्फिनिटिव है, इज टू वर्शिप प्रेडिकेट। टू सेव फॉर फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। टू सेव फॉर फ्यूचर, टू सेव फॉर द फ्यूचर, यहाँ टू सेव इन्फिनिटिव है और इज ऑलवेज यूजफुल प्रेडिकेट। टू फ्री इंडिया वाज आवर मोटो। टू फ्री इंडिया ये सब्जेक्ट पार्ट का इन्फिनिटिव है, टू फ्री इन्फिनिटिव है, वाज आवर मोटो ये प्रेडिकेट है। टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। टू पे इन्फिनिटिव है और सब्जेक्ट पार्ट का ये इन्फिनिटिव टू पे है और इज आवर ड्यूटी प्रेडिकेट है। टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड। टू सर्व जो है इन्फिनिटिव है तथा टू सर्व गॉड प्रेडिकेट। टेबल नंबर 9 में एक नया उदाहरण आप देखें जिसमें इट से शुरुआत होता है वाक्य का, और वाक्य इट से जब शुरू होता है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे समय के लिए, मौसम के लिए या दूरी के लिए निश्चित होता है। तो ऐसे जगहों पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे, तो इट सब्जेक्ट है, इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे ये प्रेडिकेट है। इट प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जो विधेय हो, जो क्रिया से लेकर आगे आने वाले ऑब्जेक्ट तक के भाग वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं और उसके भाग आगे बताए जाएंगे।
आगे चल कर के अभी इसके आगे बताया जाएगा कि उसमें प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। अभी तो इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जनरल चल रहा है, इसलिए इट इज़ हॉट टुडे। अब यहाँ इट जो है, यहाँ ये करा है आज गर्म है, आज गर्मी है या गर्म है। इट इज़ संडे, इट विल सून बी डे, इट इज़ 200 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। इस प्रकार अब एक दूसरा उदाहरण, अभी तक आपने इट का प्रयोग देखा और अब उसी क्रम में आप देयर का प्रयोग देखें। देयर किस तरह से प्रयुक्त होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस प्रकार देयर का प्रयोग, देयर सब्जेक्ट हुआ और आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास ये प्रेडिकेट हुआ। इनको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। जब किसी चीज़ की शुरू की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो ऐसे समय पर जहाँ पर कर्ता का अभाव रहता है वहाँ देयर का प्रयोग किया जाता है। तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस प्रकार देयर सब्जेक्ट हुआ, आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास प्रेडिकेट। देयर वॉज ए कैट ऑन द टेबल, देयर सब्जेक्ट। उसी प्रकार वॉज ए कैट ऑन द टेबल प्रेडिकेट। देयर इज ए गर्ल अंडर द ट्री। अब यहाँ देयर जो है सब्जेक्ट है, इज ए गर्ल अंडर द ट्री, इज ए गर्ल अंडर द ट्री प्रेडिकेट। देयर इज ए कार कमिंग, देयर सब्जेक्ट, इज ए कार कमिंग प्रेडिकेट। There lived a woman in a village. There subject और lived a woman in a village predicate हुआ। तो इस प्रकार अभी देर के उदाहरण देखे, और भी कुछ उदाहरण हैं उनको आप लोग सुन लें। It is very difficult to teach English, इट का प्रयोग। It is true that he always speaks truth. It is good being a student. आज हम यही अपनी बात समाप्त करते हैं और फिर आप लोग इसको तैयार करें, आगे इसके पहले की बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसको समझ करके मुझे फिर आगे बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे।